आपका विषय बहुत विस्तृत है, गुलाम सोच के बारे में। गुलामी कई तरह की होती है, लेकिन मैं समझता हूँ आपका इशारा राजनीतिक गुलामी की तरफ होगा। गुलामी अगर ख़त्म हो तो बहुत अच्छी बात है, और धर्म ध्वजा फहराती रहें ये भी बहुत अच्छी बात है। उसका हमें स्वागत करना चाहिए। हर नागरिक धर्म के रास्ते पर चले तो सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएं, सारे विवाद ख़त्म हो जाएं। सवाल ये है कि आज भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस अगर गुलामी ख़त्म करने की बात और राजनीतिक आज़ादी की बात कर रही हैं तो इसका हमें बहुत ज़्यादा प्रसन्नता है इसकी, क्योंकि जब देश की आज़ादी की लड़ाई चल रही थी 1925 में आरएसएस का गठन हुआ। 1947 तक आरएसएस का कोई रोल स्वतंत्रता आंदोलन में नहीं था। 22 साल तक ये आज़ादी के आंदोलन से अलग रहे। जब देश का तिरंगा झंडा राष्ट्रध्वज स्वीकार किया गया इन्होंने उसका विरोध किया। जब देश का संविधान स्वीकार किया गया इन्होंने संविधान का विरोध किया। इन्होंने कहा हमें मनुस्मृति पर आधारित संविधान चाहिए। जब राष्ट्रपिता की हत्या हुई तो उसमें भी आरएसएस का नाम आया, आरोप लगाए गए कि आरएसएस का इसमें हाथ है। तो अगर आज ये वही संगठन, वही सोच वाले लोग जो आज़ादी के साथ नहीं थे, अगर वो आज बढ़ चढ़ के तिरंगे की बात करते हैं, बढ़ चढ़ के संविधान की बात करते हैं, बढ़ चढ़ के राष्ट्र की बात करते हैं, तो हम उनका स्वागत करते हैं। और ये अच्छी बात है, देश के भविष्य के लिए अच्छी बात है। जहां तक मैकाले की सोच से मुक्ति दिलाने की बात है, अगर मैकाले की सोच इतनी खराब है तो हमारे प्रधानमंत्री अंग्रेजी में भाषण क्यों देते हैं? देश में ही अपने में, किसानों के बीच में, महिलाओं के बीच में कई बार मैंने उन्हें अंग्रेजी में भाषण देते हुए देखा है। और उन्होंने जितने कार्यक्रम शुरू किए हैं और जो नारे दिए हैं उनमें ज्यादातर उन्होंने अंग्रेजी में बनाए हैं, हिंदी में नारे तक नहीं बना पाए। यहाँ तक कि जो उनकी स्टैचू लगाई जो हमारे सरदार पटेल जी की, उसका नाम भी अंग्रेजी में ही रखा। स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया जैसे नाम, यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी, ये मैकाले की सोच नहीं है क्या? तो ये जो एक सोच है कि अपने मतलब कथनी और करनी में जो अंतर है उसे भी हमें दूर करना। जबरदस्त।